हाय गाइस। मैं शैलेंद्र कुमार। आज फिर काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज फिर से वीडियो लेकर के आया हूँ, गौर से देखेंगे। आज चलते हैं, टॉपिक है इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जो बच्चे खुद को कमज़ोर महसूस होने देते हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ज़रा गौर से देखेंगे तो उनकी जो भी कठिनाइयाँ होंगी वो आसान हो सकती हैं। ठीक है, चलते हैं। ये है, चैप्टर का नेम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे इसमें हमें करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्टार्ट करते हैं। जैसे इसको पहचानते हैं। इसकी पहचान होती है जैसे रहा है, रही है या रहे हैं या रहा हूँ। यानी ऐसे वाक्य पहचान कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं। इसे पहचानने के लिए बहुत सिंपल सा टाइप है, रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ। यानी यदि वाक्य लिखा हुआ है और उसमें यदि इस प्रकार के शब्द हैं तो आप आराम से पहचानिए कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें जैसे सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी में बोलेंगे तो सकारात्मक वाक्य। यानी इसे अफर्मेटिव को सिंपल वाक्य भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। जैसे बोल के दिखाएं, मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। यानी राम आगरा जा रहा है, वे लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। यानी इस प्रकार के यदि वाक्य होते हैं सिंपल तो उसे हम पहचानते हैं कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे ट्रांसलेट करते हैं तो जैसे इसका फॉर्मूला एक तरीके से होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस इसमें मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ये होता है सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है, कर्ता जिसे बोलते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब, यदि सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करते हैं और आई के साथ ऑलवेज एम का प्रयोग करते हैं। और एंड लास्ट में यदि प्लूरल है यानी बहुवचन है तो आर का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, मैं बाजार जा रहा हूं, ये है। अब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा आई, और आई के साथ मैंने बोला एम लगाते हैं, जा रहा हूं यानी उसकी मुख्य क्रिया क्या है, जाना। यानी जा रहा हूं तो गो प्लस वर्ब में मैंने आईएनजी बोला तो आईएनजी गोइंग। अब टू कहाँ जा रहा है, वो मार्केट, गोइंग टू मार्केट। ये ट्रांसलेट आपका सिंपल में हो गया। ऐसे ही राम, अगले नेक्स्ट बोलते हैं, लिखते हैं राम कानपुर जा रहा है, राम कानपुर जा रहा है। तो ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट राम है, अब राम सिंगुलर है तो इज, अब वर्क क्या है, जा रहा है, गोइंग टू कहाँ जा रहा है, कानपुर, गोइंग टू कानपुर यानी राम कानपुर जा रहा है। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये अफर्मेटिव था, यानी ये अफर्मेटिव सिंपल था तो इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं हुई है। अब यदि इसके बाद अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव, अब देखेंगे नेगेटिव।
अब नेगेटिव में क्या होता है, ओनली नहीं शब्द जो है वो जुड़ जाता है, बाकी की कंडीशन यही होती है। तो देखेंगे कैसे, देखते हैं। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। अब इसमें क्या है, इसमें आपको वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज हो जाता है, प्लस उसके बाद फिर मेन वर्ब होती है, प्लस आईएनजी होती है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे यहां से ट्रांसलेट करके देखते हैं, जैसे राधिका सब्जी नहीं खरीद रही है। और जैसे राधिका सब्जी नहीं खरीद रही है, अब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, राधिका। अब राधिका सिंगुलर है तो इज, अब खरीदना वर्ब क्या करे, खरीद रही है तो होती है, खरीदना की होती है बॉय, यानी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे बॉइंग, लेकिन नहीं जो है वो यहीं पर आएगा। मैंने नहीं लगाया, लेकिन देखिए आप, इज के बाद नॉट, अब आएगा बॉइंग यानी खरीदना की, क्या, बॉइंग द वेजिटेबल। अब ये ट्रांसलेट हो गया आपको, यानी राधिका सब्जी नहीं खरीद रही है तो राधिका इज नॉट बॉइंग द वेजिटेबल्स। ये हो गया नेगेटिव, यानी नेगेटिव ज़्यादा टफ नहीं है, आपको सोचना नहीं है। अब इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब चलते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, INTE, इंटरोगेटिव स्पेलिंग देखें, INTE, थोड़ा दिक्कत कर रहा है ये, देखो, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें इंटरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। जैसे किसी में क्या होता है कि जो भी इंटरोगेटिव वर्ड है, जैसे क्या, जो शब्द है वो वाक्य के सबसे पहले आता है। जैसे इसकी फर्स्ट वाला, फर्स्ट टाइप, इसको देखते हैं। यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आए, यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आए तो उसके लिए उसकी अंग्रेजी न लगाकर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे रूल्स में, तो मैं बोल ही रहा हूं आपको कि यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी न लगाकर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब नॉट है तो, यदि वाक्य में नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे एग्जांपल, क्या रोहन कपड़े बेच रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क और है, ठीक है ना। अब इसको जैसे ट्रांसलेट करेंगे तो, लेकिन
क्या शब्द जो है उसके लिए क्या की स्पेलिंग वर्ड नहीं लगाते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज दिस हेल्पिंग वर्ब, इट्स ओके। एंड चेक करेंगे इसको, करेंगे तो रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो इज रोहन। अब लगाएंगे, क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो इज रोहन क्या, सेलिंग द क्लॉथ, क्लॉथ्स क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। यदि यही होता डबल इंटरोगेटिव, जैसे बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे शब्द आए, ये तो आपको समझ में आ गया। जैसे क्या शब्द से जब भी प्रारंभ कोई वाक्य होता है तो उसके लिए सबसे पहले उस इंटरोगेटिव वर्ड की स्पेलिंग न लगाकर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि यही इंटरोगेटिव वर्ड यदि वाक्य के बीच में हो तो फिर उसके लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, फिर उसकी इंटरोगेटिव वर्ड की जो भी स्पेलिंग है, जैसे क्यों, वाई, क्या, व्हाट, है ना, तो उसका ऐसे बीच में प्रयोग करते हैं। वो भी आपको एक मैं दिखा देता हूं। अब जैसे देखेंगे, ये होता सेकंड टाइप। यदि वाक्य के बीच में इंटरोगेटिव वर्ड हो तो देखो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये एच वी और ये क्यू डब्ल्यू, यानी क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड, एच वी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद में यदि नॉट है तो उसके बाद मैन वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। अब जैसे ये हो गया, अब एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो देखेंगे एग्जाम्पल होगा, जैसे मैं बोलता हूं माधुरी आज बाजार क्यों जा रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे माधुरी आज बाजार क्यों जा रही है, इसमें क्या है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में लिया गया है। अब लेकिन बीच वाला जो क्वेश्चन वर्ड है उसको सबसे पहले आपको लेकर आना है, तो अब लाइएगा। तो क्यों की स्पेलिंग होती है वाई। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट है माधुरी, माधुरी इज अ गर्ल, यानी पर्सन है और पर्सन यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगाते हैं इज। अब लगाएंगे सब्जेक्ट, यानी वाई इज माधुरी, अब क्या कर रही है, जा रही है, तो गोइंग, यानी आईएनजी लगाएंगे मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में, तो गोइंग टू मार्केट, बाजार जा रही है, मार्केट वो भी कब, टुडे, आज, यानी ये हो जाएगा वाई इज माधुरी गोइंग टू मार्केट टुडे, यानी ये आपका विद ट्रांसलेट हो गया। जैसे फर्स्ट, एक और देखते हैं बी, जैसे अध्यापक विज्ञान क्यों नहीं पढ़ा रहा है, यानी अध्यापक विज्ञान क्यों नहीं पढ़ा रहा है। अब ये भी इंटरोगेटिव है क्योंकि बीच में दिया गया है। अब लगाइए, क्योंकि सबसे पहले वाई, अब अध्यापक टीचर यानी सिंगुलर, तो वाई इज टीचर, वाई इज टीचर क्या है, नॉट, पढ़ाना की होती है टीच, टीचिंग द साइंस, SCIENCE, ठीक है ना। अध्यापक विज्ञान क्यों नहीं पढ़ा रहा है, वाई इज टीचर नॉट टीचिंग द साइंस, यानी अध्यापक विज्ञान क्यों नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है ना। अब इसी के साथ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव मैंने करा दिया और नेगेटिव करा दिया
और इंटरोगेटिव में फर्स्ट टाइप करा दिया और इंटरोगेटिव में ये सेकंड टाइप। यानी इंटरोगेटिव में 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप में जो भी क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है और सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडिल में यानी बीच में आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए मेरा। मैं शीलेंद्र कुमार आप लोगों के बीच में ये थोड़ी सी जानकारी लेकर आया हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।